इसे पढ़ते समय मुझे यह प्रतीत हुआ कि लेखक पर्यावरण लेखक हैं जो अपने वातावरण की हर सीख देने वाली परिस्थितियों को लिखते रहे ताकि समाज को कुछ अच्छा व अलग सिखाएं। अपने दादाजी स्वर्गीय महर पोरखीराम जी के संपूर्ण जीवन की गाथा को प्रेरणात्मक ढंग से निहार कर लिखना कोई आसान कार्य नहीं है। मोहित जी, आपकी यह प्रभावशाली किताब को पढ़कर नैतिक मूल्य को भी जाना। आपकी उस सकारात्मक सोच को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको नमन करती हूँ। अब मैं उन बातों को दोहराना चाहूँगी जो इस किताब में मुझे अत्यंत पसंद आई। अपने हिस्से का आसमान कहानी में दादी का अपने पोते को अपनाना, यह जानते हुए भी कि वो उनका खून नहीं है, इससे मुझे एक शिक्षा जरूर मिली कि खून के रिश्ते प्रेम के रिश्ते से ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। और मुझे मैंने यह बात भी सीखी कि सफलता आपको मेहनत करके मिलती है, ना कि आपकी परिस्थिति को देखकर। अब बात करते हैं बड़ांगा की। यह कहानी ने मुझे एक बात से तो रूबरू करवाया कि आज के समय में हम लोग जितने भी हम लोगों ने तरक्की कर ली हो, लेकिन धर्म के नाम पर दंगे, जात पात में भेदभाव, तो केवल अगली युवा पीढ़ी ही इसे कम कर सकती है। यह जात पात में अंतर कम हो रहा है, लेकिन खत्म हमारे चाहने से ही हो पाएगा। यह उस बूंद की तरह है जो पत्थर पर धीरे धीरे टपकती है, पर अंत में निशान पत्थर पर छोड़ी जाती है। उसी प्रकार मुझे यह प्रेरणा भी मिली कि कोई भी परिस्थिति हो, हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि हम बात करें ताऊ का कमर दर्द कहानी की, तो मैं इससे प्रभावित हुई व मुझे यह सीख मिली कि समय तो चलता जाता है, हमें भी समय के साथ ही चलना होगा, वरना बाद में पछतावे के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। इस कहानी में लेखक अपने ताऊ की कमर दर्द के लिए वह ट्यूब लाना चाहते थे, लेकिन बार बार भूल जाते थे। वह अंत में जब उन्होंने उनके लिए ट्यूब लाई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनका देहांत हो चुका। अब मैं कुछ नकारात्मक बातें बताना चाहूँगी। मुझे बाकी सब तो अत्यधिक पसंद आया, लेकिन ताऊ का कमर दर्द कहानी में उनकी जो बीड़ी पीने की आदत थी वो कम ना करवाना। दूसरी बात, जो महिलाओं का किरदार